भारत पर राज करने वाले ब्रिटिश हुकूमत ने वर्ष 1896 में इस जेल की आधारशिला रखी। उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ये काला पानी था। देश भर के सेनानियों को इसी जेल में रखा जाता था। जेल के अंदर उन पर जमकर जुल्म ढाए जाते थे और यातनाएं दी जाती थी। इसी कारण इसे काला पानी कहा गया। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। इस जेल में निर्मित 698 कमरे अंग्रेजों के अत्याचार और सेनानियों के बलिदान की दास्तान सुनाते हैं। यहाँ की जेल में कैदियों के कमरे बहुत छोटे होते थे। जेल में बंदियों को केवल 4.5 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कमरे में रखा जाता था। अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर इसका नाम सेल्यूलर रखा। दरअसल यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से अलग रखा जाता था। जेल में कैदियों के लिए अलग अलग सेल होती थी। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो सेनानियों को दूसरे सेनानियों से दूर रखने का लक्ष्य था। दूसरा, कैदियों को अकेले रखने से उनकी पीड़ा बढ़ जाती थी और ये अकेलापन कैदी के लिए भयावह था। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उन्हें जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। हालांकि यहाँ कितने सेनानियों को फांसी की सजा दी गई, इसका रिकॉर्ड जेल के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। लेकिन अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने वाले हजारों सेनानियों को यहाँ लाकर फांसी दे दी गई। तोप के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया जाता था। कई ऐसे भी हैं जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल का अस्त्र था। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है। जेल के चारों ओर कई किलोमीटर तक केवल समुद्री जल ही दिखता है। कोई भी कैदी इसे आसानी से पार नहीं कर सकता था। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने की वजह से जेल की चारदीवारी काफी मोटी थी। इस जेल में सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। कराची से 777 विद्रोहियों को यहाँ पर लाया गया था। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा देने के लिए लाया गया था। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से निर्मित है। ये ईंटें बर्मा से मंगवाई गई थी। इस भवन की 7 शाखाएं हैं। भवन के बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही कैदियों पर नजर रखी जाती थी। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल तक बनी हुई थी। इसमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां थी। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था।